दोस्तों आज के ये वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीखेंगे। फाइंड द रूट्स फ्रॉम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 सवालों को हल करेंगे, जिसमें 2 सवाल होंगे रूट वाले और 2 सवाल होंगे बिना रूट वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग को रूट वाले और बिना रूट वाले दोनों सवालों का मूल ज्ञात करना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो हमें निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² की जो पहले संख्या होता है यहाँ पर 2 है, तो इसका हम लोग गुणा करते हैं लास्ट वाले संख्या से, मतलब जिसमें एक भी x नहीं लगा होता है। x की जगह पर यहाँ पर y z कुछ भी हो सकता है, मतलब x² के पहले जो संख्या होता है उसका हम लोग गुणा करते हैं लास्ट वाले संख्या के साथ, जिसमें एक भी x नहीं लगा होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुणा करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6। सबसे पहला काम यही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 ऐसा संख्या खोजना है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको 2 ऐसा संख्या खोजना है जिसको अगर आप गुणा करें तो 6 आ जाए, और उसी दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़े, देखिए लास्ट वाले संख्या के आगे अगर यहाँ पर प्लस होता है तो उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या आना चाहिए जिसमें x लगा होता है, और उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप गुणा करेंगे तो 6 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से वो 2 संख्याएं हैं जिसको अगर हम गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए 6 गुना 1 6 आता है, 2 गुना 3 6 आता है, 2 संख्या यहाँ पर हो गए 6 और 1, और 2 संख्या यहाँ पर है। तो हमें देखना है कि इन 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे 5 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। तो मतलब जो हम संख्याओं को खोज रहे थे वो 6 और 1 नहीं होगा। 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, मतलब जिन 2 संख्याओं को हम खोज रहे थे वो 2 और 3 है। तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो हम लिखेंगे 2 और 3। देखिए हमें लाना है यहाँ पर -5, यहाँ पर लाना है -5x। चूंकि यहाँ पर x है इसलिए हम लोग को दोनों में यहाँ पर x लगाना होगा, और जोड़ कर देखिए हमें यहाँ पर लाना है -5। तो प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए 2 संख्या प्लस में होता है या फिर दोनों संख्याओं माइनस में होता है तब उसे हम जोड़ते हैं, या फिर पहला संख्या प्लस में हो दूसरा माइनस में, या पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो उसे हम घटाते हैं। मतलब जब 2 संख्याओं की बात आता है उनमें से कोई भी एक संख्या प्लस है और एक माइनस है तब हम उसे घटाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जो आंसर आएगा घटाने के बाद या फिर जोड़ने के बाद प्लस में आएगा माइनस में आएगा, यही पता नहीं चलता है। तो ये पता करने के लिए एक उपाय है। आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है 3 और 5 का। तो देखिए हम जानते हैं कि दोनों प्लस में हो दोनों माइनस में तो जोड़ते हैं, तो दोनों को हम जोड़ के देखिए 8 लाएंगे, ठीक है। लेकिन एक प्लस में आएगा एक माइनस में। इसके कारण है चिन्ह यहाँ पर लगाने का उपाय है कि दोनों में जो संख्या सबसे बड़ा होगा, मतलब 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, और सबसे बड़ा संख्या के आगे जो चिन्ह होता है ना वही यहाँ पर आता है। मतलब यहाँ 5 है, 5 के आगे यहाँ पर प्लस है, तो ये जो संख्या है 8 वो प्लस में आएगा। प्लस यहाँ पर हम नहीं लिखे तब वो चलेगा, जो छिपा होता है। अब देखिए यहाँ उसी प्रकार से देखिए 5 और 3 में 5 बड़ा है, अब 5 के आगे यहाँ माइनस है, तो ये जो संख्या है -8 में आएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें लाना क्या था, +5 की -5, -5 लाना था। तो जोड़ेंगे तब ही जब हम दोनों माइनस में देंगे। और देखिए 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 1 + 1 माइनस, तो घट के 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन इसलिए है क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के आगे माइनस तो माइनस में आया, 5 के आगे प्लस तो प्लस में आया। तो हम लोग को यहाँ पर दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर -5 आएगा। अगर यहाँ पर +5 होता तो दोनों को हम लोग प्लस में कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x²। अब देखिए -5x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जो 2 संख्या खोजे थे ना, 2 संख्या, ये दोनों उसी को आपको यहाँ लिखना है। मतलब गुणनखंड बनाने के लिए जो बीच वाला जो संख्या होता है उसको 2 भाग में हम लोग तोड़ देते हैं। भागों में तोड़े तो क्या आया, -2x -3x। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -2x 3x, और ये +3 पहले से है, बराबर 0। आप पहले -3 को भी लिख सकते हैं और -2 को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर बराबर आएगा। इतना करने के बाद इसमें 4 पद आ जाता है। देखिए सब ऊपर 3 पद था, 1 पद 2 पद 3 पद, और तोड़ने के बाद 4 पद आ जाता है, 1 2 3 4।
तो करना क्या होता है कि पहला जो दो पद है और लास्ट के दो पद, वो दोनों में से आपको कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या होता है? ये जो पहला दो पद है इनमें से दोनों में क्या मिल रहा है, जो दोनों में बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो हम दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। इसी को कहते हैं कॉमन लेना। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद अगर कुछ ना मिले तो आपको ब्रैकेट देना है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर दो तो बाहर निकल गया। यहाँ पर देखिए दो गो x था, कैसे कि मान लीजिए 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 5 गुणा 5। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर तीन गो 5 हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x गुणा x। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो गो x था, तो दो गो x मतलब एक ही x ना बाहर गया, तो एक x बचा, तो एक x हम लोग बीच में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, देखिए दो एक्स का दो एक्स यहाँ पर बाहर चला गया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर हम 3 निकाल लेंगे। एक्स यहाँ पर है, इसमें एक्स नहीं है इसलिए एक्स नहीं निकलेगा, यहाँ एक्स बच जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 बाहर चला गया तो यहाँ पर एक बचा। आप जब भी गुणनखंड बनाइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो कोष्ट में होगा ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर जो ब्रैकेट का अंदर होगा वो बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो जो गुणनखंड आप बना रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर है x माइनस 1, यहाँ पर आ गया x प्लस 1, तो ये जो गुणनखंड जो बना रहे हैं वो गलत बन रहा है। गलत कैसे बन रहा है? तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कैसे आएगा? ऐसा कैसे हो रहा है? यहाँ पर माइनस था तो माइनस आया, यहाँ पर माइनस था तो माइनस आया, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ये मैंने जानबूझकर लिखा था, यहाँ पर माइनस आएगा। और माइनस क्यों आएगा, इसी बात को आप लोग को ध्यान से समझना है। इससे हम लोग कॉमन लिए तो ये बना, अगर हम लोग इसको अगर गुणा करेंगे तो फिर हमको ये बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो गलत है। तो देखिए ये ब्रैकेट है, इसको हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो 3 गुना एक्स करेंगे तो 3x आएगा, और ये माइनस ये प्लस, तो माइनस गुना प्लस माइनस होता है। ठीक, अगर यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस गुना ये जो प्लस है मिल के यहाँ पर फिर से माइनस बना देगा, जो कि यहाँ पर माइनस है नहीं प्लस है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा ताकि गुना हो के माइनस माइनस प्लस बन जाए, इसीलिए यहाँ पर माइनस देना पड़ रहा है। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ ब्रैकेट में कोई संख्या है प्लस में है कोई माइनस में है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो सबका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। मतलब यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं और यहाँ पर फिर से माइनस बन जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि ये दो जो ब्रैकेट है इसके बदले में एक ब्रैकेट कर देना है, मतलब x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में लिखना है और इसके बाहर वाला जो है और इसके बाहर वाला उसको एक ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ है -3, इधर बराबर 0। तो हमें निकालना है मूल निकालने का मतलब है हमें निकालना है x का मान। तो x का मान को निकालने के लिए आपको जो ये दिख रहा है x माइनस 1 और इस ब्रैकेट में इन दोनों को बराबर में 0 कर देना है, क्योंकि यहाँ हम लोग को 0 दिया हुआ है। तो एक बार करना है आपको x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार आपको जो करना है 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ से x का मान को निकाल देना है। तो हमें निकालना है x का मान, तो x को अकेला करना पड़ेगा। अब जो -1 है इसको उधर भागाना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए x का मान ना, तो x को अकेला करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये -1 है, अगर बराबर के उधर पार होता है तो ये +1 बनेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। और यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ से 3 को भगाएंगे, 3 माइनस में उधर जाएगा था +3। हमें निकालना है x का मान, तो x को अकेला करेंगे, इधर 3 है। अब देखिए माइनस में था तो प्लस में गया, माइनस में था तो प्लस में गया, और यहाँ गुणा में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो गुणा में उधर जाता है तो ये जो भाग में बन जाता है, तो जो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3/2। तो आपको यहाँ पर लिखना है अतः मूल होंगे 1 और 3/2। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, गुणा करना है। तो x स्क्वायर के पहले 6 और लास्ट में 2, तो 6 दूना हो जाएगा 12, और आपको दो ऐसा संख्या खोजना है जिसको गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 12 कैसे कैसे आता है? तो देखिए 6 दूना 12 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो हमें लाना है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो मतलब हम लोग को घटा कर लाना है।
लाना क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। कैसे कि हम लोग 1 गुना x लिख सकते हैं, ये x आता है मतलब हमें 1 लाना है, और यहाँ माइनस है मतलब हम लोग को -1 लाना है घटाकर। तो हम लोग 6 में से 2 घटाएंगे तो ये तो 4 बचेगा, मतलब ये नहीं होगा। देखिए हम लोग 4 में से 3 को घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, मतलब जो संख्या खोज रहे थे वो 4 और 3 है। तो हमें लाना है -1, तो हमको घटाना होगा, 4 में से घटाना है 3, तो बचेगा क्या, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें लाना है माइनस में, तो हमें पता है माइनस में लाने के लिए हम लोग को बड़ा वाला को माइनस में रखना होगा। अगर दोनों माइनस में हो जाएगा तो ये तो जुड़ जाएगा, जुड़ के हो जाएगा -7। तो 1 को प्लस में करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 1 + 1 माइनस है, होता है तो घटता है, और माइनस लाने के लिए बड़ा वाला को माइनस में करना होगा, तभी ये माइनस आ जाएगा आएगा। और यहाँ पर x है तो सभी में हम लोग x लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 6x², यहाँ पर लिख लेंगे -4x + 3x, ये है -2 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर लेना है कॉमन। तो देखिए हमने कॉमन लेने के लिए ये जो इसको हम लोग तोड़ दिए हैं, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए हैं। जैसे 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6, और 2 x यहाँ पर है तो x गुना x लिख सकते हैं, ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। हालांकि आप लोग चल गए हैं 10th क्लास में, तो 10th क्लास में जाने के बाद आप लोग को ऐसा नहीं करना है, इस स्टेप को आप लोग को नहीं लिखना है। तो मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है, ऐसे हम लोग 7 और 8 क्लास में करते थे, 10th क्लास में ऐसे नहीं करना है। तो यहीं पर आप लोग को सोचना है दिमाग में कि इसमें 2 दूना 4 होता है और 2 तिया 6 होता है, मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। 2 यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर x है और x निकालेंगे, तो मतलब 2x कॉमन निकल जाएगा। तो 2x निकला तो बचा क्या, 3x। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3x, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ 2x निकल गया तब बचा यहाँ पर केवल 2, यहाँ है प्लस। और देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन ले लेना है। और यहाँ पर बचा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं निकला, तो जो बचा वो लिख देना है 3x - 2 बराबर 0। ऐसे भी देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर आ चुका है। तो 3x - 2 को एक बॉक्स में करना है, और बाहर वाला को 2x + 1 को एक बॉक्स में करना है, बराबर 0। अब आपको 0 के इक्वल कर देना है, तो बराबर 0। यहाँ से 3x को अलग करेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और यहाँ से x का जो मान है वो 2/3 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x बराबर ये +1 उधर जाएगा तो -1, यहाँ से जो x का मान है वो -1/2 आ जाएगा। 2 यहाँ पर गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यहाँ पर भी गुणा में था, 3 नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यही दोनों द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे रूट वाला, तो 3 दूना हो जाएगा 6। तो देखिए हमें लाना है यहाँ पर -2√6, लाना क्या है, -2√6, और यहाँ पर हम लोग को लिखना है 2 संख्या, और करना क्या है, प्लस, मतलब जोड़ कर लाना है। तो जोड़ कर लाना है तो हमें तो इतना तो पता चल गया कि दोनों माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। और देखिए रूट का जोड़ और घटाव जब भी हम लोग करते हैं तो रूट में जो संख्या है वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर दिया हुआ है 4√2 - 3√2, अगर हमें इसे घटाना है तो यहाँ रूट में संख्या बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4√2 है, यहाँ पर 3√5 हो गया, तो रूट में अलग अलग हो गया संख्या, तो हम लोग इसे ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। मतलब घटाने के लिए और जोड़ने के लिए बराबर होना जरूरी है, गुना और भाग के लिए अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको घटाते कैसे हैं कि रूट के बाहर वाला संख्या को बाहर वाले के साथ घटाते हैं, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और रूट में जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1√2। तो देखिए यहाँ पर √6 है, तो इतना तो पता चल गया कि दोनों में √6 होगा, दोनों में √6 होगा, तभी तो यहाँ पर √2 था तो √2 आया, √6 है तो √6 यहाँ पर आएगा। उसके बाद आप समझिए कि जब भी हम लोग रूट में बराबर संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो वही संख्या आ जाता है, मतलब √2 का √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, √3 का √3 करेंगे तो 3 केवल आ जाएगा, √5 का √5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा रूट वाला गुना भी बता देता हूँ कि मान लीजिए 2√3 है, यहाँ पर गुणा करना है 4√3 में,
तो बाहर वाला के संख्या के साथ गुणा होता है, तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद रूट वाला रूट के साथ गुणा होता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी रूट में, यहाँ पर भी रूट में, और दोनों जब बराबर होता है तो वही संख्या निकल कर आता है। मतलब यहाँ पर 3 फिर से निकल कर आएगा और 8 तरीके यहाँ पर 24 आ जाएगा। मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि हमें गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो देखिए आप लोग ध्यान से यहाँ पर कि अगर हम सबसे पहले रूट वाले के गुणा करते हैं, अगर रूट वाले को गुणा करते हैं दोनों संख्याओं का, तो ये 6 तो पहले ही से आ चुका है। तो और हमें एक ही तो चाहिए ना, एक ही तो चाहिए। तो 6 एकम 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों में एक एक होगा, तभी तो हम लोग बाहर वाला संख्या को बाहर के साथ गुना करेंगे तो एक एकम एक होगा और रूट सिक्स मिलकर हो जाएगा 6। तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 तो ये ऑलरेडी आ चुका है, तो और हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, जब दो संख्या माइनस में हो तो जोड़ते हैं, तो ये तो माइनस में आता है। देखिए एक बाहर में एक बाहर में, तो बाहर बाहर जोड़कर -2 हो जाएगा और रूट 6 रह जाएगा। मतलब जो हमें आना था वो आ चुका है, और जो दो संख्या हम लोग खोज रहे थे वो आ चुका है। जो दो संख्या है वो हो जाएगा -√6 और x लगा देंगे, और वो भी है -√6x। देखिए यहाँ पर एक हम लोग ना लिखे तभी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा है और एक छिपा होता है यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर बताऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम लोग रूट में कैसे लिख सकते हैं? √3 गुना √3। अब हम लोग √3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग रूट वाला बना रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर रूट नहीं है तो हम लोग रूट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 गुना x²। यहाँ पर x 2 गो है। अब देखिए रूट यहाँ पर 6 है, मतलब √6 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 को अलग कर दिए गुणा में, √3 को अलग कर दिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मतलब √2 गुना √3। अब ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर देखिए √3 है, यहाँ पर भी √3 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ा। यहाँ पर एक साथ x लगा देंगे, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर है +2 = 0। तो अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो √3x, √3 और इसमें भी x है, तो √3x और एगो √3 बचा, एगो x बाहर, एगो x बचा, माइनस √3x निकल गया, √2 बचा, बीच में फिर माइनस। देखिए यहाँ पर छूट गया कि हम लोग 2 को भी लिख सकते हैं 2 गो √2। जैसे 3 को लिखे थे 2 बार रूट में, उसी प्रकार से 2 को भी लिख सकते हैं 2 बार रूट में। तो यहाँ देखिए √2, तो यहाँ से √2 निकलेगा, फिर यहाँ पर बचेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉमन लेने के बाद, तो इसको देखकर यहाँ पर लिख देना है चुपचाप, क्योंकि यही आएगा √3x माइनस √2। लेकिन कॉमन निकालने के बाद आपको यहाँ से देख के लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो √2 निकला, √3x लिख दिए, √2 निकला, एगो बचा, √2 लिख दिए। फिर से यहाँ पर वही काम हुआ, यहाँ पर माइनस आएगा, तभी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए मतलब हम लोग कह सकते हैं कि √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर था ये वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर आया है। और देखिए इसके बराबर यहाँ पर 0 था, तो हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है मूल। तो यहाँ से निकलेगा √3x बराबर √2 और x बराबर √2/3। देखिए यहाँ पर √2/3 होता, इसमें भी रूट लगा है, इसमें भी रूट, तो दोनों को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से दोनों बराबर है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा √2/3। तो द्विघात समीकरण के यही मूल हो जाएंगे जो दोनों बराबर हैं। देखिए इस प्रश्न का हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो मैं आपको एक रूट वाला बहुत ही अच्छे से समझाया है, इसलिए अच्छे से समझाने इसलिए वीडियो लंबा हो चुका है। तो आप लोग अपने से बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।